ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। शिव उपासकों के लिए सावन शिवरात्रि का दिन बेहद ही खास माना गया है। इस दिन शिव जी के भक्त व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का व्रत बिना इस व्रत कथा को सुने या पढ़े अधूरा माना जाता है। जो भी भक्त यदि शिवरात्रि का व्रत नहीं भी करने वाले, यदि वे भी सच्चे मन से ध्यान से शिवरात्रि की यह व्रत कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की यह व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था, जिसका नाम गुरुध्रुव था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर के बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुध्रुव ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे और शिवजी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने के लिए आग्रह किया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर के बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास वापस आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा ही खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में भी शिवजी की फिर से पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। सूर्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने गुरुध्रुव को वरदान दे दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो यह थी सावन शिवरात्रि से जुड़ी व्रत कथा। व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।